जहाँ 27 दिन होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है 27 दिन वहां रह के आए, लेकिन फिर भी आज भी मणिपुर जल रहा है। शेम बेटे, शेम शेम। एनडीए की सरकार है, वो पहले दिन से हम विनती कर रहे हैं कि मणिपुर पे चर्चा करिए। एक दिन भी चर्चा नहीं, बिल पे बिल पास हो रहे हैं, लेकिन मणिपुर पे चर्चा इनको करनी नहीं है, क्योंकि इनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, छुपा रहे। कारगिल में हम सब ठीक से सोए, इसलिए वो कारगिल में लड़ा है। उसकी बीवी का सबके सामने बलात्कार होता है, ये शर्म की बात है इस देश के लिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं, लेकिन बेटी को बचाने वाला कोई नहीं है। कल एक वीडियो आया है जहां हमारी बेटियां गिड़गिड़ा रही है। नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं आपल्या राजधानीमध्ये मनापासून स्वागत करते। आज मैं और फैजल भाई दोनों आपसे मिलने यहाँ आए हैं, और फैजल भाई एनसीबी की तरफ से अभी मणिपुर जा चुके हैं, और आने के बाद 2-3 दिन वो इतने डिस्टर्ब थे, क्योंकि जिस तरह वहाँ महिला बच्चे बेघर हुए। एक उन्होंने फैजल भाई ने मुझे एक स्टोरी बताई, एक माँ उनको वहाँ मिली। वो माँ रो रही थी और फैजल भाई को पूछ रही थी कि मेरा बेटा वापस ला। फैजल भाई में हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं माँ को क्या जवाब दूँ, उसका बेटा नहीं रहा है। वो फैजल भाई को बोल रही थी कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो सोचती हूँ बेटे के जगह काम पे जाने का टाइम हो गया, खाना खाती हूँ तो टेबल पे लगता है अभी बेटे को बुलाओ, उसका प्लेट लगाया हुआ है। और फैजल भाई बोले ताई मुझे शब्द नहीं थे उस माँ को, मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसको क्या जवाब दूँ। ये दुख देख के, ये पीड़ा देख के, अगर फैजल भाई 2 दिन वहाँ रुक के आए तो मैं सोच रही थी कितनी असंवेदनशील ये भारत सरकार है, जहाँ 27 दिन होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है 27 दिन वहाँ रह के आए, लेकिन फिर भी आज भी मणिपुर जल रहा है। शेम बेटे, शेम शेम। 3 महीने से ये हो रहा है। फैजल भाई हम सबको समझा रहे थे, क्योंकि हम सब ने टीवी पे देखा, हमने न्यूज में देखा, लेकिन फैजल भाई हर वहां रोने वाली माँ हो, उनके पिताजी हो, कोई विधवा औरतें हो, बच्चे हो जिनके माँ बाप गुजर गए हैं, उनको घर नहीं है, बच्चे फैजल भाई को मांग रहे थे कि हमको एक खिलौना दे दो। फैजल भाई बोल रहे थे ताई मुझे दिल टूट रहा था, वहां बच्चे घर नहीं है, खिलौना नहीं है, स्कूल नहीं जा पा रहे, और नॉर्मल सी से तो बहुत दूर वहां दवाई भी नहीं मिल रही। मैं एक्चुअली ये चीज पार्लियामेंट में बोलने वाली थी, लेकिन आज आपके सामने बताना चाहती हूँ कि फैजल भाई ने हमेशा, हम लोग एयरपोर्ट जब वापस जाते तो मेट्रो से जल्दी से पहुंच जाते, तो बहुत बार हम लोग मेट्रो से एयरपोर्ट जाते हैं, वहां सिक्योरिटी चेक होता है। वहां चेकिंग होते वक्त हमारी दोनों की चेकिंग हो रही थी, तब एक लड़की आई तो मैंने पूछा कहाँ की हो तुम, सिक्योरिटी में है वो। उसने कहा मैं मणिपुर की हूँ। मैं आपसे बात कर सकती हूँ? सर हाँ, हम दोनों सांसद हैं। उन्होंने डर डर के बोला आप हमारे लिए एक चीज करेंगे, लेकिन मेरा नाम मत लीजिए। तो मैंने नहीं, नाम नहीं लूंगी, क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा मेरी पूरी फैमिली मणिपुर में रहती है, मेरे माँ और पिताजी वहाँ हैं, खाना मिल रहा है लेकिन इतनी महंगाई है कि हम लोग खरीद नहीं पा रहे। मेरे फादर को उनके डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है, दवाई नहीं मिल रही है। मैं रोज यहाँ ड्यूटी करती हूँ, देश की सेवा कर रही हूँ, यहाँ आप सबकी सिक्योरिटी दिल्ली की देख रही हूँ, लेकिन मेरा दिल टूटा जा रहा है कि पता नहीं माँ बाप का क्या वहाँ मणिपुर में होता। आप मुझे बताइए। और यहाँ दिल्ली में जिस तरह से आज ये एनडीए की सरकार है, वो पहले दिन से हम विनती कर रहे हैं कि मणिपुर पे चर्चा करिए। एक दिन भी चर्चा नहीं, बिल पे बिल पास हो रहे हैं, लेकिन मणिपुर पे चर्चा इनको करनी नहीं है, क्योंकि इनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, छुपा रहे। आप सोचिए, आदरणीय अमित शाह जी भी 4 दिन जाके 4 दिन शांति थी, उसके बाद ऐसा क्या हुआ? आज ही आपने पेपर में पढ़ा हो, फिर से वायलेंस शुरू हुआ है। 900 नए पुलिस, 900, 1-2 नहीं, 900 नए पुलिस फिर मणिपुर पहुंचे हैं। तो आप समझिए कि क्या हाल है वहां, बच्चे हो, बूढ़े हो, औरतें हो, जिस तरह प्रेग्नेंट लेडीज हो,
जिस तरह से वो बलात्कार हुआ है, जिस आदमी ने कारगिल में हम सब ठीक से सोए इसलिए वो कारगिल में लड़ा है, उसकी बीवी का सबके सामने बलात्कार होता है, ये शर्म की बात है इस देश के लिए। वो है किसकी बीवी नहीं है लेकिन हमारी भाभी है, लेकिन इस देश की बेटी है, ये भूलना नहीं चाहिए। किसी और राज्य किसी का भी हो, सत्ता किसी भी की हो, तो जिम्मेदारी आज जो सत्ता में है उनको लेने पड़ेगी। जो मणिपुर में हमारे बेटियों के बारे में हो रहा है, यहाँ जहाँ आप बैठे हैं ना, वही हमारी वो रेसलर बेटी अभी बैठी थी, याद है? यहाँ पे ही बैठी थी और 1 महीना कोई नहीं। देखिए आप पार्लियामेंट कितनी पास में है और मंत्रालय कितनी पास है, लेकिन कोई उस बेटी के लिए नहीं आया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं, लेकिन बेटी को बचाने वाला कोई नहीं है। कल एक वीडियो आया है जहां हमारी बेटियां गिड़गिड़ा रही है, पुलिस को मांग रही है कि प्लीज आप यहां से मत जाइए नहीं तो हमारा बलात्कार हो जाएगा ऐसे। और उसके बाद क्या होता है, केंद्र सरकार वहां से पूरा पुलिस कम कर रही है, कई जगह से कहा आर्मी और पुलिस में झगड़े हो रहे, ऐसे वीडियो आ रहे, और फिर वहां से सोशल मीडिया बैन करना भी चालू हो गया। तो देश में ऐसा क्या है कि आप छुपा रहे हैं? तो मेरे ख्याल से हम सबकी एक ही मांग होनी चाहिए कि पहले मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए और आज ही वहां के सीएम का इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं तो उसमें देना चाहिए। और जिस तरह से आप पूना से इतनी दूर से आप ये संवेदनशील विषय के लिए दिल्ली आए, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ और हम पूरी तरह से भारत की हर महिला के साथ है और जहां जहां अन्याय होगा वहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से भारत की जनता के साथ खड़ा रहेगा। पुनः मैं आप सब यहां आए, मेरे ख्याल से ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। यहां भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हर गली में, हर राज्य आप जाओ घूमो तो हर तालुका में भी आज मणिपुर की जो रोआ है, वो दुख है, वो महाराष्ट्र में पहुंच चुका है और हम सभी जिम्मेदारी है कि हम पूरी ताकत से मणिपुर के साथ खड़े हैं। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।